रोहिणी, जल्दी ही इस नाग द्वार पर बैठे हुए प्रहरी काल सर्प को जगाओ, तभी तो हम लोग अंदर जा सकेंगे। ये देखो, कालकूट नाग जाग रहा है। वाह, इतने दिनों बाद मेरा उद्देश्य। कौन बेवक्त किसने मेरी नींद तोड़ी है? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई? मैंने आपकी नींद तोड़ी है और उसके लिए मैं आपके आगे माफी मांगती हूँ। हम लोगों को दरवाजे के उस पार जाना होगा, इजाजत दे दीजिए। विश्रानी, तुम फिर से आ गई हो। तुम नहीं जानती क्या, इस दरवाजे के उस पार जाने का हक सिर्फ और सिर्फ चांद के पहाड़ की रानी को है। इसका नतीजा तुम लोगों को भुगतना होगा। विश रानी पहले भी यहाँ पर आई है। कमाल है, आखिर है क्या उस दरवाजे के पार कि विश रानी बार बार वहाँ पर जाना चाहती है? कालकूट नाग, और तुम अगर चांद के पहाड़ की रानी के ऊपर हमला करते हो तो उसका बुरा नतीजा भी तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि यही चांद के पहाड़ की रानी है। क्या ये चांद के पहाड़ की रानी है? ऐसा है क्या? ये क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? मैं ही हूँ चांद पहाड़ की रानी। मुझे दरवाजे के उस पार जाने दो, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद अपने जहर को मैं तुम्हारी आंखों का निशाना बनाकर उगलूंगा। हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी, तब समझोगी रानी के नाम पर झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, फिर तुम मेरा यही रूप देखना चाहते हो तो फिर देखो। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए रानी जी। मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि चांद के पहाड़ की रानी यहाँ पर किसी दिन आएगी, क्योंकि उस दरवाजे को पार कर। जहर चाहिए और जहर। साधारण पहरेदार, रानी से इतनी बात किस लिए? दरवाजे से दूर खड़े रहो। क्यों? मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी दरवाजे के उस पार? इतने सवाल करने का तुम्हें कोई हक ही नहीं रोहिणी। मेरा योद्धा इस विश रानी के पास है अभी, तभी शक होने पर भी मुझे अभी चुप रहना होगा। मेरे उद्देश्य की तरफ ये मेरा पहला कदम। विश रानी का उद्देश्य आखिर है क्या? सुंदर राक्षसी, ओ सुंदर राक्षसी, मुझे बुलाकर यहाँ कहाँ चली गई? दर्शन दो। तुम आ गए हो? तुम जानते हो मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ?
और तुम अभी आ रहे हो। आओ। वो बेकार बाघ और वो चिपकू नाग तो नहीं है ना? और ठांडी राक्षसी? वो भी तो नहीं दिख रही यहाँ। क्या हुआ? ये बिच्छू का बच्चा कहीं मेरा मतलब तो नहीं समझ गया? ये रुक क्यों गया? डरो मत। हाँ? आओ। दरअसल सच बताऊं तो कल मैं तुम्हें लड़ाई करते हुए देखकर ना चौंक गई थी। वीरों की तरह तुम बिच्छू होकर भी लड़ाई कैसे कर लेते हो? राक्षसी जरूर मेरे साथ दोस्ती करना चाहती है। हाँ। मेरी तो किस्मत खुल गई। आखिरकार ये बिच्छू का बच्चा मेरे साथ आ रहा है। अब ठांडी ने जैसा समझाया था वैसा ही ये काम कर लेती हूँ और सब खत्म हो जाएगा। आओ, साथ साथ चलो मेरे। ठांडी, मैंने कहा था ना आपसे, इस बिच्छू के बच्चे को पकड़ के लाऊंगी। ये लीजिए। ये क्या हुआ? ये तो सर्वनाश हो गया। मैं अपने रूप में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? ये सब करके भी कोई फायदा नहीं होगा। इस जादुई कारागार में तुम्हारा कोई छल कपट नहीं चलने वाला, समझे ना बिच्छू? अब बताओ ना जल्दी, किसने तुमको यहाँ पर भेजा था? मैं देखती हूँ ठांडी, एक बार अच्छे से धुलाई करूंगी ना, सब सच सच बताएगा। रुक जाओ, मैं देखती हूँ। ये इस जंगल में मैंने ठांडी सर्वनाश हो गया है। क्या हो गया राक्षसी नानी? ये तो विष रानी है, मैंने तो देखते ही पहचान लिया था। कौन विश्रानी ठांडी? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। वो काल नागिन की बहन है, लेकिन वो मेरी नातिन को लेकर आखिर कहाँ जा रही है? और मेरी नातिन जमाई के सर पर प्रतिज्ञा का फूल है। प्रतिज्ञा फूल के पत्तियों के झड़ जाने से नाती जमाई का शरीर तो गायब हो जाएगा। रोहिणी, ये तुम्हारा क्या सर्वनाश होने जा रहा है रे रोहिणी? ये है माया नागपुरी।
वक्त जितना बर्बाद करोगे अग्नि की मुश्किलें उतनी ही बढ़ेगी। ये अंगूठी तुम्हें वही इशारा कर रही है। जल्दी से अपना काम खत्म करो रोहिणी, जल्दी। मुझे क्या करना होगा अगर आप मुझे बता देंगी तो? ये है मायानगर का क्षेत्र। यहाँ पर एक पत्थर के दरवाजे को पार करना होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है माया नाग उसे भटका देता है। वो कैसे? अपनी माया से वो ऐसा रूप बना लेता है जिससे कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। और उसी मौके पर वो तुम्हें ले जाएगा एक स्फटिक के दरवाजे के सामने। स्फटिक का दरवाजा? हाँ, और वही दरवाजा अगर तुम एक बार भी भूल करके भी पार कर गई ना तो हमेशा के लिए खो जाओगी और कभी वापस नहीं लौट कर आ पाओगी। इसलिए अपनी चेतना को जगा कर रखो, माया में खो मत जाना। इस सफर में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अब हम दोनों की मुलाकात होगी उस पत्थर के दरवाजे के सामने। माया नाग मुझको देखते ही मेरे अपनों का चेहरा बनाकर रोहिणी को छलने की कोशिश करेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि रोहिणी को पता चल जाए कि मेरा वो अपना। तभी यही रहकर ही रोहिणी के ऊपर नजर रखूंगी। जहर चाहिए और जहर। ये चारों तरफ का माहौल ऐसे बार बार बदल क्यों रहा है? तो फिर ये वही मायानाग है। तो फिर तो योद्धा, योद्धा आप यहाँ पर? मैं तो आपको। राजकुमारी, राजकुमारी, योद्धा, राजकुमारी, योद्धा, राजकुमारी, योद्धा, राजकुमारी। योद्धा रुकिए, योद्धा मत जाइए मुझे छोड़ के। योद्धा, योद्धा रुक जाइए। योद्धा। ओह रोहिणी, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इतनी बार मना किया, उसके बाद भी तुम माया के छल में फंस गई। ओहो, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रोहिणी अगर इस माया के पीछे, स्फटिक दरवाजे के पीछे चली गई तो फिर तो सर्वनाश हो जाएगा। विक्रम, तुम करना क्या चाहते हो? बताओगे मुझे? माँ के साथ विष रानी का जरूर कोई संबंध था और माँ ने सबसे ज्यादा समय बिताया है यहाँ पर। तभी माँ के पास जाने का रास्ता मिलने की उम्मीद इस जगह पर ज्यादा है। विक्रम, विक्रम एक बार यहाँ आना।
क्या? ये तो बिल्कुल जहरीली नदी जैसी दिख रही है। हाँ दीदी, ठीक कहा आपने। इसका रंग बदला है, मतलब इसकी जरूर कोई भूमिका है। नहीं विक्रम, हाथ मत लगाना। मोहिनी, विक्रम, ये जो भी हो रहा है मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। और ये दोनों अचानक से कहाँ चले गए? और उस विष रानी का क्या उद्देश्य है? मैं ये कैसे पता कर पाऊंगी? कैसे पता चलेगा मुझे? और राजकुमारी। योद्धा, योद्धा, योद्धा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? देर मत करो राजकुमारी, आ जाओ। योद्धा मत जाइए। योद्धा, योद्धा, आप क्यों चले जा रहे हैं मुझे छोड़ के बार बार? इस दरवाजे के उस पार हम दोनों एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए। आओ आओ राजकुमारी। आओ राजकुमारी। आओ राजकुमारी। आओ, देर मत लगाओ, आओ। मेरी माया जाल में फंसकर इस दरवाजे को पार करते हुए ही तुम हमेशा के लिए खो जाओगी। मेरी माया से कोई नहीं बच सकता। चांद की पहाड़ की रानी, जो मेरी दिल आत्मा से जुड़ा है, उसी का रूप धरकर मुझे बुलाना चाहती थी मायानाग। इतने बेवकूफ हो तुम? माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मुझे अभी पत्थर के दरवाजे के पास ले चलो। रोहिणी, वहां मत जाना। दीदी, इसका मतलब विष रानी काल नागिन की बहन है। दीदी, आप मेरे पास लौट आई हैं। आपके लिए ही तो मैंने। रुक जाइए, आप क्यों नहीं समझ पा रही? वो आपकी दीदी नहीं है, ये मायानाग की माया है। छोड़ो मुझे। मेरे काम में कोई रुकावट पैदा करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मायानाग, विष रानी को अभी अपनी माया से मुक्त करो। यह चांद के पहाड़ की रानी का आदेश है। मेरी बात न सुनने पर इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी। माया नाग पूरी को बनाया गया है ताकि उस पत्थर के दरवाजे के पार कोई ना जा सके। यहाँ पर जो भी आएगा उसको रास्ते से भटकाना ही मेरा कर्तव्य है। मायानाग,
क्या है उस पत्थर के दरवाजे के उस पार? इतनी सुरक्षा किस लिए? आप नहीं जानती हैं रानी, आपने ही तो। रुको मायानाग, काम की बात करो। रोहिणी तुम्हारी माया की परीक्षा में सफल हुई है। अब हम दोनों को तुम पत्थर के दरवाजे के पास ले चलो। जहर चाहिए और जहर। यहाँ पर आने का हक केवल चांद के पहाड़ की रानी को ही है, लेकिन तुमको मैं वो मौका भला क्यों दूंगा विश्रानी? इसका जवाब भी मैं दूंगी या फिर रोहिणी कुछ कहेगी? विश्रानी मेरे साथ आई है मायानाग, वो भी मेरे साथ ही जाएगी। चलो तो फिर। रुक जाइए विश्रानी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी सवाल करने हैं और उन सवालों के जवाब ना देने तक आप यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल पाएंगी। काल नागिन आपकी दीदी है, ये बात आपने मुझे अब तक बताई क्यों नहीं? ऐसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब अगर जवाब देते हुए असली बात अगर मेरी जबान से निकल गई तो फिर तो सब खराब हो जाएगा। तुम ठांडी, आप यहाँ पर? ओह, इसका मतलब आपको भी पता चल गया है विश्रानी के रहस्य का, है ना? ऐसा नहीं है खोखोश रानी हिमाक्षी, मुझे केवल उसके पहचान के बारे में ही मालूम चल सका है, रहस्य नहीं जान पाई हूँ। यही जानने के लिए तो इस मूर्ति कक्ष में आई हूँ मैं। लेकिन ठांडी, हम लोगों को जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। मेरा कुमार और रोहिणी ना जाने किस अनजानी मुसीबत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और उधर विक्रम और मोहिनी विश रानी को ढूंढते हुए अचानक से गायब हो गए हैं। उन दोनों को भी हमें ढूंढ निकालना होगा। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। मुझे लगता है अब केवल काल नागिन ही हम लोगों को रास्ता दिखा सकती है। काल नागिन? हाँ, कोई इशारा या कोई कड़ी तो कि रोहिणी के साथ विश रानी क्या करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ यही जानती होगी। ठांडी, आप ये सब क्या कह रही हैं? विश रानी जरूर बिना किसी स्वार्थ के तो मेरी नाती जमाई की जान वापस नहीं लौटाएगी। बदले में वो क्या चाहती है ये भी तो जानना होगा हमें। लेकिन काल नागिन हम लोगों की मदद क्यों करेगी, वो भी मरने के बाद? क्योंकि वो जानती है इस बात से उसकी संतान विक्रम का भी भला बुरा जुड़ा हुआ है। दिशा दिखाओ काल नागिन, विश रानी रोहिणी की जिंदगी में कौन सी मुसीबत को लाने वाली है अब? ये कामिनी की ओर संकेत क्यों कर रही है? वो तो मर गई है, तो फिर क्या मरी हुई काल नागिन से कोई स्पष्ट संकेत मिल पाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। काल नागिन की मूर्ति से कामिनी को दंड क्यों? इतनी मुसीबत झेलकर कामिनी को मारा गया, वो क्या फिर से लौट कर आ रही है? मेरी नातिन और विश रानी कहाँ पर है, अभी जानना होगा मुझे। चलो खोखोश रानी।
विश्रानी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चुपचाप खड़े रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे सवाल का जवाब ना देने पर मैं एक कदम भी आगे नहीं हिलूंगी। काल नागिन के साथ अपने रिश्ते को छुपाने की आखिर वजह क्या थी? बोलिए, बोलिए विश्रानी। और क्या है उस पत्थर के दरवाजे के पार? और भला मैं ही अकेले उस दरवाजे के पार जाने का हक क्यों रखती हूँ? इन सभी सवालों के जवाब आपके पास मौजूद है। जवाब दीजिए। बस भूल रही हो रोहिणी, तुम इस वक्त सवाल करने की हालत में नहीं हो। मैं जो भी कहूंगी तुम्हें उसे मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतनी लुक्का छुपी के बाद मैं अब आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपकी मदद करने के बाद भी मुझे मेरे योद्धा को खोना पड़ा तो फिर? उससे पहले ही मैं मेरे योद्धा को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और जरूरत पड़ने पर उसे वापस लाने का तरीका भी मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। लेकिन आपकी मदद करने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। रुक जाओ रोहिणी, उम्मीद है तुम प्रतिज्ञा फूल के बारे में बिल्कुल नहीं भूली हो। प्रतिज्ञा को तोड़ देने से तुम्हारा अग्नि सदा सदा के लिए गायब हो जाएगा और इधर तुम्हारी देरी करने से अमावस्या चली आएगी और तब तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारे अग्नि को तुम किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा पाओगी। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो फिर चलो तुम मेरे साथ। काल बवंडर? हाँ, काल बवंडर। अग्नि मेरी सुरक्षा घेरे में है, इसी वजह से काल बवंडर कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे एक इशारे में ही वो सुरक्षा घेरा टूट जाएगा और ये काल बवंडर तुम्हारे अग्नि के शरीर को खींच लाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अमावस्या, प्रतिज्ञा फूल और वो पत्थर का दरवाजा, मुझे तीनों तरफ से बांध कर रख दिया है विश्रानी ने। अभी इनकी बात नहीं सुनी तो मुझे मेरे योद्धा को खोना पड़ जाएगा। रोहिणी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। बार बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें जहां भी ले जा रही हूँ वहां पर तुम्हारा मेरा दोनों का काम हो जाएगा। और वैसे भी अग्नि को बचाने का तरीका जब मुझे छोड़कर कोई और नहीं जानता तो फिर मुझ पर भरोसा करने के सिवाय दूसरा और कोई तरीका तुम्हारे पास बचा है क्या? भरोसा? काल नागिन पर भरोसा करके मैं बहुत बार ठगी गई हूँ और आप भी तो उसी की बहन हैं। हाँ, मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, तभी मुझे आप पर भरोसा करना पड़ रहा है। नहीं तो फिर मैं... विश्रानी ऐसा क्या करना चाहती है जिसके लिए इतनी बात छुपाई गई? जो भी हो, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे योद्धा पर कोई मुसीबत ना आए। वो एक बार फिर से ठीक होकर वापस आ जाए मेरे पास। मायानाग, हम दोनों को पत्थर के दरवाजे के पास ले चलो। हरी धारा, इसका मतलब जहरीली नदी का झरना। दीदी और अग्नि तो क्या यहीं पर आए हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। विश्रानी कहाँ है ये केवल माँ ही जानती थी। काल नागिन का बेटा हूँ, शायद इसलिए यहाँ तक आया हूँ। अच्छा हुआ कि तुम्हारा हाथ पकड़ा था, नहीं तो फिर से तुम अकेले ही चले आते और मुझे तुम्हारी चिंता होती। अब चलो तो हो सकता है दीदी और अग्नि यहाँ पर मिल जाए हमें। विश्रानी से आने वाली मुसीबत की बात भी दीदी को बतानी होगी।
लग रहा है विश्रानी हम लोगों से अब दूर नहीं है। चलो मेरे साथ। तो फिर विश्रानी यहाँ पर रहती है? भैया! अग्नि! अरे ये क्या हो रहा है? अग्नि को मृत्युपुरी ले जाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर रोहिणी कहाँ है? विश्रानी उसे साथ लेकर गई है। ले गई है? कहाँ ले गई है? रोहिणी कहाँ पर है ये बात अवश्य जान जाएंगे, लेकिन इससे पहले इस काल भवंडर को निष्क्रिय करूंगा। मैं भी देखता हूँ मेरे भाई को यह कैसे ले जाता है। यही तो है वो दरवाजा जिसकी उस पार ही है मेरा उद्देश्य। जहर चाहिए और जहर। सावधान रानी रोहिणी, वहाँ पर जो बंदी है वो अगर फिर से आजाद हुआ। ओह रोहिणी, मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। आओ रोहिणी, इस पुल को बस केवल तुम ही बना सकती हो। जल्दी इस काम को खत्म करो, हमारे हाथ में समय नहीं है। अग्नि को वापस लाना है ना। जहर चाहिए और जहर। ये जो है ना, ये विष रानी का सेवक है, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा। हाँ, मुंह के अंदर तो जैसे दही जमा रखी है इसने। इसके मुंह से आवाज मैं बाहर निकलवाती हूँ। मर गया मैं। अरे मैं तो मर गया रे। चुप हो जा नालायक बिच्छू। बोलो, विष रानी क्या चाहती है? नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं क्या बोलूंगा, मैं तो साधारण सा सेवक हूँ। वो मुझे कुछ बताएंगी क्या? हाँ ठीक है, तो फिर तुम्हें बचा के भी कोई लाभ नहीं। हाँ हाँ, आज तो इसे मारी डालिए। नहीं 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 नहीं, बताता हूँ। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि विष रानी रोहिणी को लेकर मायानाग की गुफा में जाना चाहती है। मायानाग गुफा? हांडी, उस गुफा में क्या है? हाय रे, रोहिणी की सबसे बड़ी दुश्मन वहीं पर तो रहती है। रोहिणी रे,
तुम उस गुफा के दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना, नहीं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुफा का द्वार खोलो रोहिणी, अग्नि को बचाने के लिए इस गुफा के अंदर जाना होगा तुम्हें। पांचों शक्ति द्रव्य ही इस गुफा में घुसने का उपाय है। बुलाओ रोहिणी, बुलाओ, तुम्हारी शक्ति के द्रव्यों को बुलाओ, और इंतजार नहीं किया जा सकता। इस गुफा में जाने का हक मेरे सिवा और किसी के पास नहीं है। इतनी सुरक्षा का इंतजाम किस लिए? पहरेदार नाग, माया नाग, ये लोग बताकर सावधान करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ? देर क्यों कर रही हो रोहिणी? क्या हुआ? अब कुछ भी सोचने का वक्त नहीं है। योद्धा को बचाने के लिए ये खतरा मुझे उठाना ही होगा। पांचों शक्ति द्रव्य हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। जहर चाहिए, और जहर। इतनी शक्तियों की मालकिन चांद के पहाड़ की रानी अभी मेरे हाथ की मुट्ठी में है। महानागमणि, इस गुफा का दरवाजा खोल दो। रानी का आदेश मानने को हम लोग मजबूर हैं, लेकिन रोहिणी, तुम्हें मैं 2 बातें याद दिला देती हूँ। पहली बात कि इस दरवाजे के खुलते ही तुम्हारे सामने जो भयानक परिस्थिति आएगी, उसे संभालने के लिए तुम तैयार रहना। और दूसरी बात ये कि शक्ति द्रव्यों का जितना इस्तेमाल करोगी, उतना ही उनके आगे तुम कर्जदार होती चली जाओगी। इसका अंजाम तुम्हें एक वक्त पर भुगतना होगा। इतना सब कुछ सोचने की हालत में मैं अभी नहीं हूं महानागमणि। तुम प्रवेश द्वार खोल दो। जहर चाहिए, और जहर।